ध्यान से समझना है कि बोर्ड पेपर में यदि ये क्वेश्चंस आ गए आपको किस प्रकार से लगाना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कि एक अल्फा कण हो गया जिस पर 3.2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 × 10⁻⁵ मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे सोने के परमाणु संख्या है 79। ठीक है, यूपी मतलब ये 2007 में पूछा गया था यूपी बोर्ड के पेपर में। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे किस प्रकार से लगाएंगे इसको। तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि एक अल्फा कण पर जिस पर इतना कूलाम आवेश है मतलब Q1, ये Q1 का मान दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब फिर देखेंगे क्या है, परमाणु के नाभिक से इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। R का मान दिया गया है 12 × 10⁻5 मीटर। ठीक है, और फिर दिया गया है सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा। सोने का परमाणु नाभिक पर अल्फा कण पर आवेश कितना होता है आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ZE होता है। जबकि Z का मान दिया गया है 79 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखेंगे ये Q2 का मान दिया गया है। अब देखेंगे F हमें निकालना है कितना बल लगाएगा, बल F पूछ रहा है। ठीक है, अब F पूछ रहा है, देखेंगे F का मान F कितना मतलब कि अब ये किस चीज़ पर लगेगा। कूलाम आवेश निकल गया और त्रिज्या निकल गई और दूरी निकल गई मतलब, और Q1 Q2 निकल गया। अब ये किस चीज़ पर लगेगा, देखेंगे कूलाम का नियम होता है एक, जो नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम होता है कि दो आवेश होते हैं जो कि Q1 और Q2 होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो R होती है और इस पे एक बल काम करता है जो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। इसमें क्या कहते हैं कि इनके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के समानुक्रमानुपाती होता है, जबकि दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये देखेंगे इस पे होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसका सूत्र होता है, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो देख लेंगे, कूलाम का नियम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस पर हम रखेंगे सिंपल फंडा, देखेंगे इसका मान होता है 9 × 10⁹ इसका 9 × 10⁹ को K भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये K एक नियतांक होता है। फिर देखें Q1 का मान कितना दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 और Q2 का मान दिया गया है 79 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, फिर R का मान दिया गया है 12 × 10⁻5 मीटर। इसका हो गया R² वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रकार से हल करेंगे। अब जो ये 9 हो गया 3.2 हो गया 79 हो गया 1.6 हो गया, एक तरफ कर लेंगे 9 × 3.2 × 79 × 1.6 और फिर इसको देखेंगे 10⁻9 हो गया -19 हो गया -19 हो गया। ये देखेंगे 5 दूना 10 हो गया, नीचे माइनस में 10 हो गया, ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, और 12 बरहिया में होता है 144। ठीक है, फिर 144 आ गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड या ये जो नॉइस है बहुत ही आ रहे हैं इसमें, क्योंकि अब मैं विलेज बॉय हूँ तो इसलिए इतना कंटेंट या क्वालिटी नहीं है अच्छा इस पर रिफ़र कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ध्यान से केवल समझने की कोशिश करेंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखेंगे क्या आगे क्या स्टेप है कि 16 × 16। ठीक है, 0.1 16 9 144। फिर 9 से देखेंगे 9 कट जाएगा 3.2 × 79। फिर देखेंगे गुणे 10 9 19। ठीक है, 19 और देखेंगे 19 19 38। ठीक है, 19 19 38 19 38 में से 19 जाएगा -19 आएगा। अब देखेंगे 0.1 है। अब 0.1 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1 × 10⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखेंगे -1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर देखेंगे 3.2 × 79 × 10⁻20। ठीक है, अब देखेंगे 3.2 और गुणे 79 का गुणा करेंगे कितना आएगा, इधर हम गुणा कर लेते हैं 79 × 3.2 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 7 दूनी 14 15 9 3 27 7 हासिल 2 7 3 21 2 23। ठीक है, 8 हो गया 7 5 12 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 हो गया, ये 2 हो गया, एक अंक पे दशमलव हो गया, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। अब इसका निकलेगा 252.8 × 10⁻20। ठीक है, ये आपका न्यूटन आ गया, इतना आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझेंगे सब। ये फिर देखेंगे दो समान आवेश जो प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो गोले पर एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
हवा में रखे हैं उनके बीच विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर को हम देखे चेंज कर लिया मीटर में, 10⁻2 कर दिया, और ये माइक्रोकुलाम होता है, 10⁻6 होता है। ठीक है, एक माइक्रोकुलाम में ये एक माइक्रोकुलाम को हम मतलब कि ये मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻6 होगा। ठीक है, फिर आप लोग इसमें देखेंगे कैसे लगेगा ये सवाल। अब इसमें देखेंगे, फिर इसमें यफ का मान, यफ सूत्र रखेंगे, यफ निकालना है। तो इसमें देखेंगे जो है 1 माइक्रोकुलाम दे रखा है इसका मान। ठीक है, 1 माइक्रोकुलाम 9 × 10⁻9 और 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है, मतलब एक दो समान आवेश, दो आवेश जो हैं वो समान है, उसमें 1 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, गुणे 10⁻6 हो गया, गुणे 10⁻6 हो गया, दोनों समान है। फिर क्या दिया गया है कि इतनी मीटर की दूरी पर है, 30 × 10⁻2। ठीक है, 30 × 10⁻2। फिर देखेंगे इसका वर्ग हो गया। अब फिर देखेंगे 9 × 10⁻9, 6 दूनी 12, अभी होगा 30 तिसहिया में 900 हो गया, गुणे अभी देखेंगे ये जो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखेंगे क्या होगा, इसमें 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 9 से 9 कट गया, ये देखेंगे +10 +100 है। ठीक, ऊपर जाएगा तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 100 को 1 × 10⁻2। ठीक है, अब 2 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे क्या होगा ये कि 9 देखेंगे 9 4 13। ठीक है, 13 हो गया, और ये हो गया ये 12 2 14। ठीक है, -14। ठीक है, 1 10 गुणे। ठीक है, फिर देखेंगे आ गया कि -1। अब देखेंगे कितना लिखेंगे, 0.1 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस। अब फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि 2 माइक्रोकुलाम तथा 0.3 माइक्रोकुलाम आवेशित 2 गोले एक दूर से 30 सेंटीमीटर की दूरी में हवा में रखे हैं, उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करना है। सिंपल है, उसी सूत्र पे लगेगा। देखेंगे कैसे लगेगा कि देखेंगे कि यफ का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, फिर 9 × 10⁻9 हो गया। फिर देखेंगे ये माइक्रोकुलाम है। ठीक है, माइक्रोकुलाम है, इसमें देखेंगे कि 0.2 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एक दशमलव इधर ले आएंगे तो ये 2 × 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे रखेंगे 2 × 10⁻7 हो गया। फिर इसी प्रकार 3 का भी करेंगे। ठीक है, 3 × 10⁻7 हो गया। फिर देखेंगे बटे कितना है, बटे 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है तो 30 × 10⁻2 ये मीटर में चेंज करिए, इसका वर्ग हो गया। अब फिर देखेंगे क्या करेंगे इसमें कि जो है ये अब 30 तिसहिया हम 900 हो गया। इसी प्रकार जो ऊपर हमने किया है लगाया है, इसी प्रकार ये भी लगेगा, सेम है। ये 9 × 2 × 3। ठीक है, अब देखेंगे जो है ये 10⁻9 -14 हो जाएगा। ठीक है, 7 -7 -7 14 हो जाएगा। ये देखिए 30 तिसहिया 900 हो गया, गुणे 10⁻4 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे इसमें, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऊपर देखेंगे क्या बचेगा, इसमें 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 6 × 10⁻9 5 14। ठीक है, -5 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। ये देखेंगे ये प्लस में ऊपर जाएगा -2 में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 6 × 10⁻5 2 7 आ जाएगा, 4 3 7 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये इतना निकल जाएगा न्यूटन। ठीक है, 6 × 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, इसका ये आएगा। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चंस क्या है कि 2 आवेशित कण है जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युत बल का संभव न्यूनतम मान ज्ञात करना है। फिर इसमें देखेंगे सिंपल है, वही फंडा लगेगा। क्या देखेंगे, यह बराबर क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, अब फिर देखेंगे क्या लगेगा, 9 × 10⁻9 हो गया। फिर Q1 का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन प्रत्येक वैद्युतीय बल जो संभव न्यूनतम मान ज्ञात करना है। 2 आवेशित कण है, 2 आवेशित कण जो होते हैं, अगर उस पर कोई मतलब अगर आवेश होगा तो उस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है। ठीक है, फिर देखेंगे 0.6 × 10⁻19 हो गया, ये डबल हो गया। फिर देखेंगे नीचे क्या आएगा, R², 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻2 हो जाएगा, इसका वर्ग हो गया। फिर देखेंगे क्या होगा, 19 19 38 हो गया, इसको हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे 9 × 1.6 × 1.6 ×
-9 हो गया, 19 19 38 हो गया। अब देखेंगे ये जो 2 दूना 4 करेंगे, -4 आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखेंगे 16 16 होता है 256, 9 गुणे 256, 256 2 अंक पे देखेंगे दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 घाते माइनस, देखें 9 4 13 हो गया, ठीक है। 13 माइनस जो हो गया ये 38 हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, फिर देखेंगे 9 गुणे 2.56 गुणे 10 घाते माइनस 38, देखेंगे 38 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 आ गया। अब ये इधर देखेंगे बचेगा 2, 25 आ गया, ठीक है, -25। अब देखेंगे इसका गुणा करेंगे कि 2.56 और 9, 9 छक चौवन के 4 हासिल 5 हो गया, 9 पचे 45, 5 50 हो गया, हासिल 5 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 23 हो गया, 5 23 हो गया, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव हो गया, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 23.04 गुणे 10 घाते -25, ठीक है। अगर हम एक अंक इधर और घिसकाएंगे 2.304 गुणे 10 घाते माइनस ये हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसका इतना न्यूटन निकल के आ गया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस लगेंगे। यदि कूलाम के नियम पर क्वेश्चंस आ गए तो इसी प्रकार आएंगे और संभावना नहीं है किसी दूसरे प्रकार से आने की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।